हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस इनफाइनाइट और आज हम TPA 3118 मोनो एम्पलीफायर का यूज़ करके एक 60 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाले हैं। ये स्पीकर बनाने के लिए मैं पुराने वूफर का वुडन बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर एक 8 वॉट 8 ओम का वूफर है। इस वूफर का जो वाइब्रेटिंग सरफेस है उसको हम इस स्पीकर में बेस रेडिएटर की तरह यूज करने वाले हैं। स्पीकर से आपको सिंपली मैग्नेट को अलग करना है। ओल्ड होम थिएटर के जो स्पीकर होते हैं उन स्पीकर का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं 15 वॉट 8 ओम के 4 स्पीकर्स यूज करने वाला हूँ। स्पीकर के ओम की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा वो स्पीकर बेस प्रोवाइड करता है। वुडन बॉक्स की टॉप साइड जो है वहाँ पर मार्किंग करके मैं एक होल बनाने वाला हूँ। यहाँ पर हम स्पीकर का बेस रेडिएटर कनेक्ट करने वाले हैं, तो ये स्पीकर हमें काफ़ी अच्छा बेस प्रोवाइड करने वाला है। होल बनाने के लिए मैंने सिंपल एक टूल बनाया है जिसका यूज करके आप वुडन सरफेस वुडन शीट्स पे होल बना सकते हैं। इसके बाद जो रफ सरफेस है उसको फाइल की मदद से स्मूथ कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर अच्छे से बेस रेडिएटर को टाइट कर देंगे। इसके पहले हमें यहाँ पर ग्लू लगाना होगा जिससे एयर लीक नहीं होगी। उसके बाद स्पीकर के फ्रंट एंड बैक पैनल बनाने के लिए मैं PVC पाइप की शीट यूज़ करने वाला हूँ। शीट बनाने के लिए आपको PVC पाइप को एक साइड से कट कर लेना है। उसके बाद फ्लेम के ऊपर पाइप की शीट बनानी है। ये काफ़ी सॉलिड है। इसके मैंने कुछ पीसेस बनाए थे। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लगाने वाला था, लेकिन ये इतना ड्यूरेबल नहीं है और ये हमारे स्पीकर को अच्छी तरह से सील नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने नया डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पर भी हमें फाइल की मदद से अच्छे से स्मूथ कर लेना है जिससे स्पीकर अच्छे से फिट होगा। इसके बाद स्पीकर पे मार्किंग करके हमें स्क्रूज लगा लेने हैं। अगर स्पीकर के बाजू में कुछ गैप रह जाता है तो वहाँ पर आप सिलिकॉन टेप या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायर को कवर करने का जो टेप है उसको यूज़ कर सकते हैं।
उसकी एक या फिर 2 लेयर लगाने से आपका स्पीकर वहाँ पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये एक सिंपल टेक्निक है स्पीकर्स को पूरी तरह से सील करने की। उसके बाद मैं कुछ वॉशर से बेस रेडिएटर को टाइट करने, सेम उसी प्रकार हमें स्पीकर के जो कॉर्नर्स है उस साइड भी टेप लगा लेना है, जिससे फ्रंट एंड बैक पैनल अच्छे से फिक्स होगा। फ्रंट एंड बैक पैनल को टाइटली होल्ड करने के लिए मैं कुछ वुडन शीट्स या कट कर ली है। सबसे पहले मैं 2 वुडन शीट्स को फेविकॉल की मदद से चिपका लूँगा। इसके बाद इन शीट्स को हमें सूखने के लिए रखना है। सूखने के बाद इन शीट्स को हमें कुछ इस प्रकार स्पीकर की अंदर की साइड डाल लेना है। ये सूखता है तब तक हम एम्पलीफायर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। हमने यहाँ पर 60 वॉट मोनो एम्पलीफायर यूज़ किया है। ये एम्पलीफायर 6 से 8 ओम के स्पीकर के लिए काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ पर एक सिंगल स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं 60 वॉट का। मैंने यहाँ पर 15 वॉट के 4 स्पीकर्स यूज़ किए हैं। ये इसमें से हर एक स्पीकर 8 ओम का है। तो आप देख सकते हैं स्क्रू लगाने के लिए मैंने जो वुडन शीट्स लगाई थी वो अच्छे से सूख चुकी है। स्पीकर को चार्ज करने के लिए मैं 12 वोल्ट फीमेल जैक कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देने के लिए एक सेपरेट बैटरी यूज़ की है, तो हमें और एक 5 वोल्ट का एक जैक कनेक्ट करना है। इसके बाद सेम उसी प्रकार पावर बटन और पोटेंशियोमीटर को हमें कनेक्ट करना है, और इंडिकेटर के लिए एक एलईडी भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने जो पार्ट्स लगाए हैं वहाँ से एयर पास हो सकती है, इसलिए हॉट ग्लू गन से सभी को अच्छे से सील करना है, जिससे कि स्पीकर का कोई भी पार्ट वाइब्रेट ना हो और स्पीकर की बॉडी अच्छे से सील हो जाए। एम्पलीफायर को पावर देने के लिए मैं 18650 लिथियम आयन बैटरीज यूज़ करने वाला हूँ। आपको यहाँ पर BMS ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये रहा BMS का सर्किट डायग्राम। मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट का BMS यूज़ किया है और 6 बैटरीज इसमें मैंने यूज़ की है। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया है। हमने जो एम्पलीफायर यूज़ किया है वो मोनो एम्पलीफायर है, तो हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल के लेफ़्ट एंड राइट चैनल है उनको 1K के 2 रेजिस्टेंस से स्टीरियो से मोनो में कन्वर्ट करना है।
इसका सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं। मेरे पास 1K का रेजिस्टेंस नहीं था, इसीलिए मैंने 2K के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देने के लिए मैं एक सिंगल 18650 बैटरी यूज़ करने वाला हूँ। इस बैटरी को प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक मोबाइल बैटरी से एक सर्किट निकाल लिया है, वो यहाँ पर आप इस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 6 बैटरीज का बैटरी पैक बना लिया है। एम्पलीफायर और बाकी के सारे कनेक्शंस मैंने कर लिए हैं। किस प्रकार से हमें इस एम्पलीफायर के कनेक्शंस करने हैं, इसका एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं कि स्पीकर की फ्रंट एंड बैक अच्छे से सील हो रहे हैं नहीं। ब्लूटूथ स्पीकर में हमने जो स्पीकर्स यूज़ किए हैं वो 8 ohms के हैं। इसका मतलब ये स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा बेस प्रोवाइड करते हैं। इस स्पीकर में हम ट्रेबल्स के लिए एक ट्विटर कनेक्ट करने वाले हैं। इसका इम्पेडेंस 4 ohms है। मैंने ये ट्विटर लोकल मार्केट से 140 रुपीज़ में लिया है, तो इसका एक ट्विटर का प्राइस हुआ 70 रुपीज़। हमें यहाँ पर 2 ट्विटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक ट्विटर इनफ है। आप मैनुअल पे इसके कनेक्शंस देख सकते हैं। ट्विटर स्पीकर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। इसमें 2 वायर्स होती है, पॉजिटिव वायर गोल्डन कलर की है और नेगेटिव वायर सिल्वर कलर की है। तो जैसा कि मैनुअल में दिखाया था, हमें ट्विटर के साथ एक नॉन पोलर कैपेसिटर यूज़ करना होता है पैरेलल में, लेकिन लोकल मार्केट में ये कैपेसिटर इजीली अवेलेबल नहीं होता है। हमें यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैरड का एक नॉन पोलर कैपेसिटर कनेक्ट करना है, तो ये हम पोलर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको 2 पोलर कैपेसिटर्स लेने हैं, नेगेटिव वायर्स है, उसको कनेक्ट कर लेना है। अगर आपको 4.7 माइक्रोफैरड का नॉन पोलर कैपेसिटर बनाना है तो इसके लिए आपको उसके डबल वैल्यू के 2 कैपेसिटर्स लेने होंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर 10 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर्स यूज़ किए हैं। यह आप सिंपली इस ट्विटर की जो गोल्डन वायर है उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर को आपको स्पीकर्स की तरह सील करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सिंपली बाहर की साइड लगा सकते हैं।
मैंने यहाँ पर ट्विटर के कनेक्शंस कर लिए हैं। कनेक्शन सिंपल है, ये स्पीकर के साथ हमें कर लेने हैं। इस सर्किट का पूरा सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ के साथ साथ ऑडियो इनपुट के लिए एक ऑक्स का जैक लगाया है, जिससे आप ऑक्स केबल को यूज करके स्पीकर पे म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। मैं आपको स्पीकर की साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, ये स्पीकर काफ़ी अच्छा बेस प्रोवाइड करता है। तो बेस टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर मार्बल को प्लेस करने वाला हूँ। मार्बल की मोशन से आप स्पीकर की क्वालिटी का अंदाज लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।